अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ इकरा हारिस और आप देख रहे हैं फुल स्टॉप। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब जो कि वफाक की अलामत हैं और उनका जो भी स्टेप होना चाहिए वो वफाक के लिए होना चाहिए, लेकिन पिछले कुछ अरसे में वो वफाक की अलामत बिल्कुल भी नहीं रहे। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट तो ज़रूर हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ और उनके प्रेसिडेंट वो ज़्यादा नज़र आए। तहरीक इंसाफ के बड़े अहम रहनुमा भी रहे हैं आरिफ अलवी साहब, अब भी हैं, और अब आज उनका एक बयान सामने आया है। उन्होंने एक निजी चैनल को इंटरव्यू दिया है जिस पर जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर उन्होंने लबकुशाई की है, और वो ये कहते हैं कि चंद माह के वक्फे के फ़र्क से इलेक्शन पर बातचीत करवाने के लिए उनके दरवाजे खुले हुए हैं, और वो ये समझते हैं कि हर रास्ता मुफाहमत और बातचीत के ज़रिए निकल सकता है और जो किरदार वो निभा सकते हैं उसके लिए वो तैयार हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो भी आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से इलेक्शन मुखर करने का मामला था, उन्होंने कहा कि वो उस पर कोई लबकुशाई नहीं करेंगे, कोई भी कमेंट्स नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि जो फैसला साज हैं वो टेबल पर बैठकर मामला तय करें तो ज़रूरी है। शहबाज शरीफ की भी उन्होंने तारीफ़ कर दी कि डॉलर और महंगाई के मामले पर हुकूमत काम भी कर रही है, ताहम सियासी बहरान का हल निकलना ज़रूरी है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते सियासी बहरान का हल निकले। फिर आरिफ अलवी साहब ने ये भी कहा कि वो चूँकि चाहते हैं और उनके दरवाजे हमेशा खुले हैं, तो वो इस बहरान को कम करने के लिए हर तरह का किरदार अदा करने को तैयार हैं। थोड़ा सा ज़रा माजी में चलते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं क्या हमेशा से ही आरिफ अलवी साहब ने इसी लाइन के ऊपर काम किया है या बयानात दिए हैं। वो वक्त दूर नहीं अभी ज़्यादा गया कि जब तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई और इमरान खान साहब वज़ीर आज़म नहीं रहे, और जब वज़ीर आज़म के मुंतखब होने के बाद उनसे हल्फ लेने का मामला था तो आरिफ अलवी साहब की तबीयत बिगड़ गई। तब वो वफाक की नुमाइंदगी नहीं कर रहे थे, जो उनका आइनी फ़र्ज़ था पाकिस्तान के आइन के तहत। इवन उस वक्त बहुत सारे तज्ज़ियाकारों ने, सियासी पंडितों ने इस बात का इजहार भी किया कि चूँकि सदर जो हैं वो वफाक की अलामत है, उन्हें किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन उन्होंने तबीयत का बहाना किए रखा और शहबाज शरीफ साहब से हल्फ उन्होंने नहीं लिया। तो तब ये मुफाहमत की पॉलिसी और तब उनका इस तरह का रवैया वो क्यों नहीं नज़र आया। तब तो वो इमरान खान साहब से डिक्टेशन लेके हर स्टेप करते रहे हैं, तब तो उन्होंने वही किया जो खान साहब ने लाइन उनको दी हुई थी, और उसके ख़िलाफ़ चढ़कर उन्होंने कोई काम नहीं किया। इसके अलावा जब मामला हुआ लसबेला वाला, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स की जानिब से और एक विंग की जानिब से ट्रोलिंग की गई, शहदा के जज्बात को ठेस पहुँचाई गई, तब आरिफ अलवी साहब ने दानिस्ता तौर पर ये ज़रूरी समझा कि उनके जनाजों में शिरकत ना की जाए, क्योंकि उन्हें इस बात का डर था कि उन्हें एक बैकलैश और एक मज़ाहमत देखने को वहाँ पे मिल सकती है, और इस हवाले से उन्होंने कोई बात नहीं की। फिर इमरान खान साहब ने अपने जलसों में जब भी आर्मी चीफ के हवाले से बात की, इदारों के न्यूट्रल होने के हवाले से बात की, अमरीकी मुदाखलत के हवाले से बात की, या फिर वो ये बात करते रहे कि चोरों का टोला जो है वो आर्मी चीफ की तैनाती नहीं कर सकता, तब भी उन्होंने अपने कमेंट्स को रिजर्व रखा। तो जब इमरान खान साहब अब बैकफुट पर जाके खेल रहे हैं और हुकूमत फोर फ्रंट पर मौजूद है, तो फिर इस पॉलिसी की समझ नहीं आती जो आरिफ अलवी साहब ने अपनाई हुई है। हो सकता है कि ये भी इमरान खान साहब की कोई दी हुई पॉलिसी हो जिस पर वो अमल कर रहे हैं। यहाँ पर एक बात काबिल ज़िक्र है और मैं चाहती हूँ कि उसके ऊपर कमेंट करूँ कि इमरान खान साहब ने ये भी कहा, और ये बयान आज आया भी, कि उन्होंने बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं की कि एक्सटेंशन मिलनी चाहिए आर्मी चीफ को। बेशक उन्होंने ये जुमले अपने लफ्ज़ और जवाब में नहीं इस्तेमाल किए, लेकिन जो जवाब उन्होंने दिया उसका और कोई मतलब हम अखज़ नहीं कर सकते। उससे यही बात सामने आती थी कि इलेक्शंस तक आर्मी चीफ को बरकरार रखा जाए। इमरान खान साहब ये कहते हैं कि नवाज शरीफ हो गए, जरदारी हो गए, शहबाज शरीफ हो गए, चूँकि ये करप्ट हैं इसलिए ये आर्मी चीफ तैनात नहीं कर सकते। हालांकि ये आइन में लिखा है कि शहबाज शरीफ के पास ये हक मौजूद है कि वो ये तैनाती कर सकते हैं, लेकिन चूँकि खान साहब के मयार पे नहीं आते इसलिए उन्हें एतराज़ है। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल भी उठता है कि खान साहब तो वैसे ही एक्सटेंशन के ख़िलाफ़ रहे हैं। अगर आप उनकी सियासी जदोजहद का मुआयना करें तो वो वैसे ही इसके ख़िलाफ़ रहे हैं, लेकिन ये आर्मी चीफ जो हमारे हैं इनको मियां नवाज शरीफ साहब ने लगाया था, और आप ही के दौरे हुकूमत ने, आप ही ने इनको एक्सटेंशन दी थी। तो तब आपको ये ख्याल क्यों नहीं आया कि ये मियां नवाज शरीफ साहब की तैनाती है? तब तो आपने इनकी तारीफ़ें भी की, उनको एक्सटेंशन भी दी। उसके बाद जब आपकी हुकूमत चली गई तो आपने इनके लिए कौन कौन से इल्काबात का इस्तेमाल नहीं किया, आपने इनके लिए कौन कौन से लफ्ज़ों का इस्तेमाल नहीं किया, आपने इन्हें न्यूट्रल कहा, आला कार कहा, इवन अपनी हुकूमत जाने की जिम्मेदारी भी आपने इन पर डाल दी।
تب کیوں آپ کو احساس نہیں ہوا اس بات کا؟ پھر جس امریکہ کے بیانیے کے خلاف آپ نے اپنی پوری کیمپین چلائی، جس امریکہ کے حوالے سے آپ نے یہ کہا کہ آپ کی حکومت ختم کرنے میں اس کی سازش ہے، ان کی بھی بہت امپورٹنٹ لوگوں سے چھپ چھپا کے ملاقاتیں آپ کی بھی ہو رہی ہیں، فواد چودھری صاحب کی بھی ہو رہی ہیں. تو جو یو ٹرن کی پالیسی عمران خان صاحب نے لی ہوئی ہے اور اب تک وہ کلیئر نہیں ہو رہی، تو کیا عارف الوی صاحب اب جو کہہ رہے ہیں یہ سمجھا جائے کہ یہ بھی خان صاحب کی پالیسی کا ہی کوئی شاخسانہ ہے؟ کیونکہ اگر دیکھا جائے تو عارف الوی صاحب وفاق کے نمائندے ہیں. ان کا کوئی بھی قدم، ان کا کوئی بھی بیان تو پاکستان کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ پارٹی کے لیے ہونا چاہیے. چاہے وہ گورنر پنجاب کی تعیناتی کا معاملہ ہو، 2 بار عارف الوی صاحب کو شہباز شریف صاحب نے سمری بھیجی اور آپ نے واپس کر دی، وہ بھی معاملہ پھر آگے جاتا رہا، تب بھی التوا کا شکار ہوتا رہا. تب کہاں تھا آپ کا یہ مفاہمت کا دروازہ؟ تب کیوں نہیں آپ نے ایوان صدر کے دروازے کھولے؟ جب یہ سارے معاملات چل رہے تھے تو تب کیوں عارف الوی صاحب کی مفاہمت کی، ٹیبل ٹاک کی پالیسی سامنے نہیں آئی؟ لیکن اب بھی یہ بہت ضروری ہے کہ عارف الوی صاحب اپنی اس پوزیشن کو واضح کریں کہ آئدر اب یہ سب جو وہ کر رہے ہیں اور جو مفاہمت کے دروازے انہوں نے آپ کے لیے کھولے ہیں، جس میں وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن میں 2-3 ماہ کا فرق ہو سکتا ہے، وہ کس کے کہنے پہ کھول رہے ہیں؟ کیا یہ بھی خان صاحب کی کوئی پالیسی ہے؟ کیونکہ اگر اوور آل آپ ملکی حالات کا جائزہ لیں تو اس وقت سیلاب کی جو صورتحال ہے اس ٹائم مجھے نہیں لگتا، یا اور بہت سے سیاسی تجزیہ کار ہیں وہ بڑا کیٹیگوریکلی کہہ چکے ہیں کہ اس وقت انتخابات کرانا ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نظر نہیں آتا. آپ کس ڈیمانڈ کے اوپر انتخابات کر رہے ہیں؟ کیونکہ سیلاب سے آپ کا آدھا ملک جو ہے، اس کی معیشت جو ہے وہ بری طرح متاثر ہوئی ہے. ابھی تک لوگ واپس اپنے گھروں میں نہیں گئے، ابھی تک ان علاقوں سے پانی نہیں نکلا، وبائی امراض وہاں پر پھوٹ رہے ہیں. کراچی کا حال دیکھ لیں اور جگہوں کا حال دیکھ لیں. الیکشن کی ڈیمانڈ کرنا، اس کے بعد اگر آپ نے یہ قدم اٹھا ہی لیا ہے تو پھر بہتر یہی ہے کہ کسی ڈوز اور ڈونٹس کے بغیر دونوں طرف کی رضامندی کے ساتھ اس معاملے کو حل کیا جائے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو دروازے عارف الوی صاحب نے کھولے ہیں، اسے کتنا ویلکم جو ہے وہ حکومت کرتی ہے، کتنا انڈورس اسے خان صاحب کرتے ہیں. کیونکہ خان صاحب کی تو یو ٹرن کی پالیسی ہے، وہ کبھی بھی بیان دے کر مکر جاتے ہیں. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ عارف الوی صاحب کتنا اہم کردار اس پورے سیناریو کے اندر ادا کر سکتے ہیں.